Good morning, students. Today we are going to start 10.3 exercise. This is the third exercise of practical geometry chapter. Construction is here, and the tools we will use in this exercise are this is protractor, this is scale, and this is compass. Protractor is used just to measure the angle. In sometimes it can be used as constructing angle also, but many more times it is used to just to measure the angle only. Okay, see, this is 10.3 question number 1. 10.3 question number 1 we are doing now. So construction is construct triangle DEF such that DE equals to 5 cm, DF equals to 3 cm, and measurement of angle EDF equals to 90 degree. EDF, we should know EDF. Normally we know angle D, angle E, angle F. So many times you have seen using single letter. Angle is denoted by single letter, but angle can be denoted by 3 letters also. And the letter in the middle is actually the angle. Means at vertex D, this angle is constructed. तो याद रखिएगा बेटा, बीच में जो लेटर है, मिडल में जो लेटर है, वही उसको मतलब उसी वर्टेक्स पे आपका एंगल होगा. ऐसा नहीं कि वर्टेक्स ई पर एंगल आप बना दो या वर्टेक्स एफ पर एंगल बना दो. अगर एंगल डी क्लियरली लिखा हुआ है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो आप वर्टेक्स डी पर ही बनाओगे. बट ई डी एफ अगर लिखा है तो याद रखिएगा जो मिडल में है वहाँ एंगल बनाना है. ठीक है, तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ रे. मैं हमेशा बोलता हूं एक रे ड्रॉ करना है. ये है D और इसका नाम हम लोग दे देंगे X. DE इज 5 सेंटीमीटर गिवन इन द क्वेश्चन. तो हम लोग इससे 5 सेंटीमीटर कट कर लेंगे. देखिए ये 5 सेंटीमीटर हम लोग यहां से कट कर लेंगे. नेम ऑफ दिस पॉइंट इज E and this is 5 सेंटीमीटर. दिख रहा होगा मेरे ख्याल में प्रॉपरली. 5 सेंटीमीटर हमने लिख दिया है. और अब क्या करेंगे बेटा, वो देखिए इसी पॉइंट पर D पर अभी अभी हमने बताया 90 डिग्री का एंगल बनाना है. 90 डिग्री का एंगल प्रोट्रैक्टर से भी बन सकता है और कंपास से भी बन सकता है, बट हमने कंपास से ही बनाना है, प्रोट्रैक्टर यूज नहीं करना है. याद रखिएगा, कंपास से हम उन सारे एंगल्स को बना सकते हैं जो 15 के टेबल में आते हैं. 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, दिस वे. तो वह सभी एंगल कंपास से बनेगा जो 15 के टेबल में आता है. जो 15 के टेबल में नहीं आता है उस एंगल को हमें कंपास से नहीं बनाना है, बल्कि बना भी नहीं सकते. तो हमने उसको प्रोट्रैक्टर से बनाना है. अब कैसे बनाना है ये देख लीजिएगा बेटा. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फील करेंगे आप अभी, बाद में तो धीरे धीरे ओके हो जाएगा. बाय टेकिंग पॉइंट डी एज सेंटर, ड्रॉ अ सेमी सर्कल आर्क which intersect DE at a point. You can take this point as P, Q, whatever you want. हमने इसका नाम P दे दिया है. इसके
रेडियस को चेंज या कम या ज़्यादा नहीं करना है, याद रहे। तो हम कम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, P को सेंटर बनाइए। बाय टेकिंग P एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट द सेमी सर्कल आर्क एट अ पॉइंट। दिस पॉइंट इज of 60 degree angle. When you will join this and draw a line, you will get this is 60 degree angle. By taking this 60 degree point as center, draw another arc which intersect again the semicircle arc at a point, and this is 120 degree point. ये 120 डिग्री का पॉइंट है। इसको, इस पॉइंट को अगर इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ज्वाइन करता हुआ एक लाइन आप ड्रॉ कर देंगे तो ये जो एंगल बनेगा वो 120 डिग्री का बनेगा। हमने बेटा इसी पोर्शन को 60 और 120 को बाइसेक्ट करके 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल दो तरीके से बन सकता है। आप 0 प्लस 180 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो भी ये 90 होगा। मतलब 0 डिग्री और 180 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 मतलब बाइसेक्ट करना, तो 90 बन जाएगा एक तरीका। और दूसरा तरीका है 60 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये भी 180 बाई 2 हो जाएगा और दैट इज 90। यहाँ हम लोग 60 और 120 को बाइसेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए तो बाइसेक्ट कैसे होता है, जिस दो पॉइंट को लेना है बाइसेक्शन में, उसको 1 बाई 1 सेंटर बना के हमें दो आर्क ड्रॉ करने हैं। हमने अभी 60 को ले लिया सेंटर और एक आर्क ड्रॉ कर दिया, एंड सेकेंड टाइम वी आर टेकिंग 120 एज सेंटर एंड ड्रॉ अनदर आर्क। बोथ द आर्क्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। ज्वाइन दिस and this is actually 90 डिग्री एंगल। ये 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल, सारे एंगल मैं बताऊंगा। एक हम हो सकता है इस चैप्टर के बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाए तो एक हम क्लास उसका ही रख लें कि सारे एंगल कौन कैसे कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन कह रहा था कि डी एफ, ये डी और ई तो डी ई तो हमें मिला हुआ है, डी एफ 3 सेंटीमीटर है, तो हमने 3 सेंटीमीटर का एक आर्क लेना पड़ेगा। 3 सेंटीमीटर रेडियस का लीजिए, 3 सेंटीमीटर रेडियस का हमने एक आर्क ले लिया और यहाँ से हमने उसको कट कर लेना है बेटा। यहाँ जहाँ पे कट किया है उसको आप ज्वाइन कर दो प्रॉपरली। ये हो गया, ये 3 सेंटीमीटर है, लिख देते हैं, और डी ई एफ इज दिस। ओके, फिर से एक बार बता रहा हूं, ये डी एक्स हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करना है और उसमें से 5 सेंटीमीटर डी ई को कट कर लेना है। एंगल डी इज गिवन हियर, यहाँ ई डी एफ लिखा है 90 डिग्री, तो हमने क्या करना है, यहीं पर डी पर ये वर्टेक्स, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, जहाँ पे दोनों लाइन आके मिली है, एग्जैक्टली दिस पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स, दिस पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स एंड दिस इज ऑल्सो द वर्टेक्स हियर। तो वर्टेक्स डी पर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल बनाने का टेक्निक हमने बताया आपको, बाय टेकिंग डी एज सेंटर, ड्रॉ अ सेमी सर्कल आर्क which intersect DE at a point P. By taking P as center, draw another arc which intersect the semicircle arc at a point. This, by taking this point as center, draw another arc of same radius. No need to change the radius here. Now when you will take this point as center and you are drawing the arc intersecting the semicircle arc at a point, this point is 120 degree point. Now this is 60 degree point and this is 120 degree point. By taking 1 by 1 both as center, draw two arcs which intersect each other at a point, and the point, name of point is, we can take M and whatever you want.
join DM, draw a line joining DM. Now we have to find out where is the F actually. So in question it is given DF is 3 centimeter. So by taking 3 centimeter radius of a radius arc, we can take this point as center, D as center, draw here. This point is F and this is 3 centimeter. Finish. You can write, therefore triangle DEF is our required triangle. मतलब रिक्वायर्ड ट्राइंगल का मतलब जो ट्राइंगल वह बोल रहा था वही ट्राइंगल DEF है। तो ये हो गया बेटा कंस्ट्रक्शन फिनिश हमारा, ठीक है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन इज कंस्ट्रक्शन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच the length of each of its equal sides is 6.5 centimeter and the angle between them is 110 डिग्री। मैंने अभी बताया था कि जो 15 के टेबल में आता है उसी को हम ड्रॉ कर सकते हैं कंपास से। ये 110 डिग्री है। आप जिनको टेबल आता होगा उनको मालूम होगा 15 के टेबल में 110 नहीं आता है, इसलिए हम लोग इसको प्रोटेक्टर से करेंगे, कंपास से नहीं कर सकते हैं। तो सेम वे, अच्छा ट्राइंगल का इसने नाम नहीं दिया है तो हम लोग अपने मन से कुछ नेमिंग करेंगे। ये रे हुआ बेटा, हम ले रहे हैं PX। PX एक रे है, इसमें से हमें PQ कट कर लेना है 6.5 सेंटीमीटर। PQ इज 6.5 सेंटीमीटर। कट फ्रॉम P to this way. This is Q and this is 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। अब प्रोटेक्टर से हम 110 डिग्री का एंगल बनाएंगे। आप सबको मालूम होगा एंगल हम कैसे बनाते हैं, देख लीजिए एक बार मैं सिखा देता हूं और अच्छे से, ठीक है। देखिए, बाय टेकिंग P एंड दिस पॉइंट कोइंसाइड, ये प्रोटेक्टर से जब आप एंगल करोगे तो इसमें प्लेसमेंट का बहुत बड़ा महत्व है, याद रखिएगा। प्लेसमेंट में अगर मिस्टेक हुआ, मतलब प्रोटेक्टर का प्लेसिंग आपका परफेक्ट होना चाहिए। अगर प्रोटेक्टर का प्लेसिंग परफेक्ट नहीं है, इट मीन्स यू आर डूइंग मिस्टेक, यू कैन नॉट गेट द प्रॉपर मेजरमेंट एंगल। प्रॉपर एंगल और प्रॉपर एंगल ऑफ द प्रॉपर मेजरमेंट आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, अच्छा ये देखिए एक बात, हम लोगों का बेस लाइन एक राइट साइड में भी है और ये प्रोटेक्टर में दोनों तरफ बेस लाइन है, बट हमारे पेपर में बेस लाइन ऑन द राइट हैंड साइड ओनली, देयर इज नो बेस लाइन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो जिधर बेस लाइन है उधर से ही हम काउंटिंग शुरू करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 एंड 110, और इसको हम लोग एक डॉट बना देते हैं। याद रखिएगा बेस लाइन जिस तरफ हो, बच्चे मिस्टेक यही करते हैं, क्योंकि एक लॉन्ग प्रैक्टिस है टीचिंग का हमारा, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ बेटा। हमें ये भी पता है कि बच्चे मिस्टेक कहाँ कहाँ करते हैं, और इसीलिए मैं आपको ये क्लैरिफाई करता रहता हूँ कि मिस्टेक, इस तरह के मिस्टेक बच्चे करते हैं, आप मत कीजिएगा। तो हमें 6.5 सेंटीमीटर ये लिया हुआ था, ये साइड भी 6.5 सेंटीमीटर क्वेश्चन कह रहा है आपका, तो उसको भी हम लोग 6.5 सेंटीमीटर मेजरमेंट हमारा ओके है, तो हम लोग यहाँ 6.5 सेंटीमीटर कर लेंगे। एंड नाउ वी कैन ज्वाइन, दिस इज P, Q and this is R. This is 6.5 centimeter. Join this and this. ये हो गया 6.5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 110 डिग्री। ये इस तरह के साइन डाल के 110 डिग्री लिख देने का है। एक बार फिर से बता देता हूं मैं, PX एक रे हमने ड्रॉ करना है,
उसमें से पी क्यू 6.5 सेंटीमीटर कट कर लेना है। एट पी वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 110 डिग्री यूजिंग प्रोटेक्टर नॉट यूजिंग कंपास। हमने बताया हुआ है कि 110 डिग्री का एंगल कंपास से नहीं बन सकता क्योंकि ये 15 के टेबल में नहीं आता है। द एंगल which is in the table of 15 can be constructed by compass only. Now by taking P as center, draw and here cut this point 6.5 centimeter radius. Now this is R and this is Q. Join R and Q, you will get PQR. We can write here triangle PQR is our required triangle. हो गया, ये भी फिनिश। तो ये कंस्ट्रक्शन 2 भी हमारा फिनिश हो गया है बेटा। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन 3 करने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन 3 सेम एक्सरसाइज, कंस्ट्रक्शन 3 10.3 का थर्ड। देखिए 10.3 का हम थर्ड करेंगे। अब इसमें है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी विथ बी सी इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर। ए सी एंड सी एंगल दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे बेटा, हम लोग बी सी ड्रॉ कर लेते हैं। बी, टेक दिस पॉइंट एज बी एंड this is x. bx cut 7.5 centimeter from bx, 7.5 centimeter from bx। ठीक है बेटा। अब यह है 7.5 सेंटीमीटर, वी शुड राइट हियर। नाउ योर क्वेश्चन इज सेइंग एंगल सी इज 60 डिग्री। तो एंगल सी, सॉरी इसको मैंने x लिख दिया है, एक्चुअली ये c है, c। तो एंगल c हमें 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है। यहाँ हम लोग एंगल c 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे, अभी अभी तो हमने 90 का बताया था, उसी तरीके से करना है। दिस इज सेमी सर्कल आर्क, दिस इज सेमी सर्कल आर्क। अच्छा, सेमी सर्कल आर्क ने इस बी एक्स को 2 जगह पे कट किया है, एक यहाँ और एक यहाँ, मगर हमने इस पॉइंट को सेंटर बना के अगला आर्क नहीं ड्रॉ करना है, बल्कि इसको लेना है। रीजन बिहाइंड इट बेटा, देखिए जब हमने BC 7.5 सेंटीमीटर कट कर लिया, नाउ दिस पोर्शन इज यूजलेस, दिस इज यूजलेस पोर्शन, मगर उस आपको रब नहीं करना है, याद रहे। यूजलेस पोर्शन है बट कैन नॉट रब, इसको रहने देना है। दिस इज द पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। ये टीचर आपके देखेंगे और तब उनको लगेगा कि हाँ इसने रे ड्रॉ करके BC कट किया था। ठीक है, तो हमने इस पोर्शन को, इस पॉइंट को लेना है सेंटर और एक आर्क ड्रॉ कर देना है जो 60 डिग्री का आर्क है। ठीक है बेटा, 60 डिग्री का ये पॉइंट मिल गया हमें और हम लोग इसको ड्रॉ कर देंगे। ये 60 डिग्री एंगल हो गया, 60 डिग्री। अब उसके बाद है AC 5 सेंटीमीटर। देखिए बेटा, B तो इधर है, C यहाँ है और इसी लाइन पे कहीं A होगा, तो AC 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। 5 सेंटीमीटर का आप आर्क ले लोगे, और यहाँ पे कट कर लेना। दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज A। ज्वाइन A एंड B। हो गया, बस इतना ही था। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। ड्रॉ BX
a ray, cut BC 7.5 centimeter from BX ray. By taking C as center, draw a 60 degree angle this way. 60 डिग्री एंगल बनाना प्रोटेक्टर कंपास से जितना एंगल हम बनाते हैं उसमें ईजीएस्ट है एंगल बनाना 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए सी को सेंटर बना के एक सेमी सर्कल आर्क हमने ड्रॉ किया। नाउ सेमी सर्कल आर्क हैज इंटरसेक्टेड BC एट अ पॉइंट. दिस पॉइंट शुड बी टेकन एज सेंटर to draw next arc or another arc which intersect the semicircle arc at a point. Now join this point and this point, draw a line. Now AC is given 5 centimeter, so by taking 5 centimeter arc and taking C as center, draw another arc which intersect this line at a point, and this point is A. Now join A and B. We got triangle ABC, which is our required triangle. So triangle ABC is our required triangle. Finish. तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ, 2-3 बार अगेन एंड अगेन रिपीट करके देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटा। एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट चैप्टर। याद रखिए, अभी आप 7th में हो, 8 में भी आएगा, 9 में भी आएगा और 10th में भी आएगा। और 10th और 9th में तो ब्रॉड फॉर्म है इसका। तो अभी अगर आप प्रॉपरली नहीं जानेंगे तो उस समय आपको बहुत तकलीफ होगी बेटा। तो अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड मैं ट्राई करूँगा, मैक्सिमम ट्राई करूँगा कि आपके किसी भी प्रॉब्लम को सुलझाऊँ। धन्यवाद।